मेरी कृपा जागृत है, हम सब मिलकर के एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महांजनी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं, रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर बेराई के अंतर्गत आज बाबा के सेवा किशोर वीरेंद्रवाल जी के निज निवास स्थान पर एक भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ और चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। ठेकों के सदगुरु मानते रामदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। बालाघाट परिसर से कार्यकर्ता जी जैनेन्द्र प्राणी जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। देकोला से बघेल जी उपस्थित है, सहकारकर्ता बघेल जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। बेराई परिसर से किशोर वीरेंद्रवाल जी उपस्थित है, सहकारकर्ता किशोर वीरेंद्रवाल जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और आइए बाबा के समस्त शुभकाम को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मानव धर्म पे विचार देने का है, जो इस प्रकार है, मैं अपने शब्दों द्वारा बता रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे विचार देने में सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी तरह से को सदगुरु मानते हैं कि बाबा रामदेव जी वो भी मुझे विचार देने में मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं उनसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते हैं, रामदेव जी प्रणाम। परमात्मा है धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा रामदेव जी सेवकों के सदगुरु मानते हैं कि बाबा रामदेव जी जिन्होंने हम सेवकों के लिए इस मार्ग की स्थापना की और हम दुखी कष्टी मानव को बहुत दरिद्र परिस्थिति में हम लोग सेवक मानव हम लोग बुरी परिस्थिति में थे, तो हमारे महान त्यागी बाबा रामदेव जी ने मानव धर्म यानी परमात्मा एक का स्थापना की। हम दुखी कष्टी मानव को एक मार्ग की शिकवन दिया और मानव धर्म मानव को मानवता से चलने का विचार शिकवन दिया, जो आज हम दुखी कष्टी मानव इस मार्ग को अपना करके सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, चर्चा बैठक, हवन कार्य, जन जागृति सेवक सम्मेलन में जाकर के और चर्चा बैठक में जाकर के हमने शिकवन सीखा और सीख करके विचार पकड़ करके अपने परिवार में इसको अमल किया और कार्य करके हमने अपने जीवन का उद्धार किया। आज एक हमारे महान त्यागी बाबा रामदेव जी अगर परमात्मा एक मानव धर्म अगर खड़ा नहीं करते तो आज भी हम परेशानियों में जूझे रहते और हमारा जीवन जो बुरी स्थिति में रहता, बहुत परेशानी में, शायद हमारा शायद इस संसार में रहते या ना रहते। तो हमारा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा रामदेव जी जिन्होंने मानव धर्म परमात्मा एक की स्थापना करके हम दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया। और आज हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा एक मानव धर्म खड़ा करके हम दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य करके आज हम अच्छी दिशा में चल करके मानव धर्म के सेवक बन करके हम दुखी कष्टी मानव को जगाने का भी कार्य कर रहे हैं। परमात्मा एक जो हमारे महान त्यागी बाबा रामदेव जी ने जो दिया हमें, आज उन्हीं के बदौलत हम अपना परिवार और सेवक परिवार में विचार दे करके मार्ग की शिकवन को दे करके अपना जीवन का
जीवन को आगे बढ़ाते हुए कार्य करके चलते रहे हैं और आगे भी हम चलेंगे। और हमने जो वचन दिया है उस वचन का भी पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक कहावत कहते हैं, जब तक सांस तब तक आस, यही हमारा लक्ष्य होगा। और हमेशा परमात्मा एक मानव धर्म पकड़ के हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। धन्यवाद। आज के अभी चर्चा में थे बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता विजय धमाई जी। आपने भी मानव धर्म पर विचार रखा। यह वास्तविकता है कि हम मानव कभी कभी कुछ थोड़ा सीख लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें मरते दम तक सीखना है और इस प्रकार से कभी भी सीखते रहना है। इसका हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। ये मैं भी अनुभव किया। तो कभी भी अपने को ऐसा बोलें कि मुझसे भूल हुई, स्वीकार करें और मैं अभी भी अधूरा हूँ, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि मानव सारी जिंदगी सीखता है। चलिए इस प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए अपने शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए और अपने मन को साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी हमको 24 घंटे भगवान हमारे साथ रहेगा। सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। सूरज का प्रकाश हर देश में अलग अलग दिखाई देता है, किंतु भगवान का प्रकाश 24 घंटे एक साथ दिखाई देता है। यह सीखवन में हमें यह सीख मिली है। तो हमें 24 घंटे एक साथ भगवान का प्रकाश 24 घंटे एक साथ कैसे दिखाई देता है, क्योंकि हर मानव में, हर आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हर मानव के पास एक भगवान है। तो हमने इस मार्ग के शिकवन के ऊपर हमारे महान त्यागी बाबा जुनदेव जी ने हमें बहुत अच्छी शिकवन के रूप में 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम दिए हैं। तो हमने 4 तत्वों से हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है और 3 शब्द से 24 घंटे भगवान हमारे साथ रहते हैं और 5 नियमों से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। तो यह हम सभी सेवक सेविकाओं ने ये हमारे जीवन की एक बारह खड़ी है। तो हमें इन पे विचार करते हुए हम आगे की ओर बढ़ना चाहिए। चंदन पास में है, खुशबू नहीं आती, आत्मा पास में है, समाधानी नहीं मिलती। यह क्या चीज है, हमें इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा पास में है तो समाधानी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे महान त्यागी बाबा जुनदेव जी को भगवान बाबा हनुमान जी ने बेईमान शब्द कहे हैं। तो उसी तरह हम सेवक सेविकाएं, जब हमें दुख रहता है तो हम एक भगवान के ध्येय से कार्य करते हैं और जब हमें समाधानी मिल जाती है तो हम बाबा के आदेशों का पालन नहीं करते और आदेशों पे नहीं चलते। हम कहीं ना कहीं सेवक लोग गलती करते, इसीलिए हमारे पास में भगवान तो है पर हमें समाधानी नहीं मिलती। और हम सबसे अच्छी तो हमें यह एक भगवान की चर्चा बैठक हमारे महान त्यागी बाबा जुनदेव जी ने हमें दिए हैं। तो यह चर्चा बैठक में आने से और विचार हर सेवक सेविकाओं के विचार अपन देते हैं और विचार सुनते हैं तो हमारे दुख दूर होते हैं और हमारी गलती का भी खुलासा हो जाता है एक चर्चा बैठक में आने से। तो हम सभी सेवक सेविकाओं ने सबसे अच्छी चीज है जो हमें एक भगवान की एक
चर्चा बैठक दिए है हमारे महान त्यागी बाबा जुनदेव जी ने। यह चर्चा बैठक में हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान सीखते हैं। हम भी शुरू में हम भी जब जुड़े तो हमें भी ऐसा इस तरह से विचार रखते नहीं आ रहा था, हम चार के बीच बोल नहीं सक रहे थे, पर हम चर्चा बैठक में जाते रहते हैं, विचार करते हैं, विचार का आदान प्रदान होता है। तो हम सभी सेवक सेविकाओं ने यह एक भगवान की चर्चा बैठक में आके चर्चा बैठक का लाभ लेना चाहिए और एक परमात्मा के बारे में इसमें हमें यहाँ सीखने मिलता है। तो मैं भी बाबा के आदेशों पे चलने की कोशिश करूंगी और पालन करूंगी और यहाँ पे सभी उपस्थित सेवक सेविकाएं भी करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनंती करती हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। धन्यवाद सेवक सेविका भाई, आपने परमात्मा एक पर विचार रखा, बहुत अच्छे विचार रखे। इस प्रकार के विचारों को उपस्थित सेवक सेविकाएं हम को भी इस प्रकार के शब्दों को अपने शब्दों में विचारों में लाना चाहिए और फिर उस पर विचार करके अपने विचारों की क्रांति को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को ना मानते गौर जुनदेव जी करना परमात्मा संचालक महोदय जी ने मुझे परमात्मा में अपना परिचय और मार्ग में आने का अनुभव भगवान बाबा हनुमान जी को ना मानते हुए जुनदेव जी को ना परमात्मा है। मेरा नाम ब्रजेश ठाकुर, ग्राम मालियापुर, जिला बाबा। मार्ग में आने का कारण प्रकार है, मेरी उम्र 33 साल की है। मैंने बचपन यानी 15 साल की उम्र से ही मैंने बहुत परेशानियां देखा कि मैंने हमारे परिवार में 3 लोगों को मृत्यु देखा। वो ऐसे देखा कि मतलब हमारे यहाँ बहुत परेशानियां होती थी, एक के बाद एक। पहले मम्मी, फिर बड़ी दीदी, फिर उसके बाद पापा जी का नंबर आया। उस समय ऐसा हुआ कि पापा जी को पेट में बहुत सूजन थी और बहुत ही परेशानियां थी। तो हमें तो इस परमात्मा एक का ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे बड़े भैया जुड़ चुके थे और हम अलग रहते थे पापा लोग के साथ। मैं नागपुर में रहता था और जब पापा जी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं उन्हें पंडे के पास ले गया, रामपायली में पिपरिया। वहाँ ले गया तो पंडा ने मेरे को बताया, बोले जो आपके पापा को जो इंद्रजाल होता है, बोले वो इस प्रकार लगा दिया जा गया है कि उनकी मृत्यु तो बहुत ही मतलब होने वाली है। और इनने बोले ऐसा कार्य करे कि बोले बहुत गंदा, मतलब वो किसी पुजारी के साथ जाकर के उनने मुर्गी खा लिए थे। मुर्गी खा लिए तो वो रिटर्न इनके ऊपर उनके जो थे संगी साथी, उन लोगों ने क्या करे इनके ऊपर कर दिए। तो वो जो साईं बाबा का जो कहना चाहिए पुजारी था, उनने कहा कि इसका एक ही उपाय है बेटा, बोले तो परमात्मा एक में चले जा। मैं तो बड़ा हैरान रहा कि पुजारी होकर के मुझे परमात्मा एक में जाने के लिए कह रहा है। मैं घर आया, घर में विचार करे, हम लोग परमात्मा एक में जाने ही वाले थे कि उतने में हमारे परिवार में 13वीं का कार्यक्रम आ चुका था और उसको भी 3-4 दिन समय ही था और इस बीच में हम नहीं ले पाए, हमारे विचार थे। तो हमारे जितनी 13वीं थी उसी दिन हमारे पिताजी की डेथ हो गई। हम परमात्मा एक में ना जाता, उनकी डेथ होने के बाद हमने अपने परिवार में विचार किया कि हमने बहुत से दुखों को देखा है और हमने विचार पहले भी कर चुका था और हमने शब्द दे चुके थे कि हम परमात्मा एक में जाएंगे। और हमने पहले भी इसके पहले बहुत दुख देखा था, इसलिए हम परमात्मा एक में गए। और मैं परमात्मा एक में जाने के बाद मैं नागपुर में
सेवक परिवार में रहा और वहीं से कार्य, मैं तो अकेला ही रहा उस समय। मम्मी पापा की तो डेट हो गई थी, हम 3 भाई थे, 2 भाई की शादी हो गई थी, मैं अकेला था। सेवक जी नागपुर वाले बारेलाल जी के साथ रहा मैं, और उन्हीं के साथ रह कर के मैंने अलग से अपने कार्यकर्ता जी भरद्वाज जी के पास से कार्य लिया और कार्य चालू किया फोन के माध्यम से। अनुभव ये मिला कि मैं, देखो मेरा शरीर तो एक ऐसा भी है कमजोर है, उसके बावजूद मेरे मम्मी पापा नहीं है। अब इसके बाद मेरी शादी कैसे होगी और मेरी दृष्टि कैसे उच्च स्तर पे जाएगी। मैंने भगवान बाबा हनुमान, ये कार्य के दौरान मैंने करते दौरान शब्द रखा कि भगवान बाबा हनुमान जी मेरी शादी और मैं अच्छे उच्च स्तर पर रहूं और सब कुछ बढ़िया से बढ़िया रहे, ऐसे मैंने शब्द रखा था। और उनके कार्य करने के अनुसार मैं बढ़िया कार्य करता रहा और कुछ दिनों के बाद मेरी शादी भी होगी। फिर उसके बाद उनके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जी जैनेन्द्र मुक्ताड़ी जी के निवास स्थान पर जाकर हमारे आगे के कार्य चालू हुए और हमारी सब बढ़िया ही बढ़िया रहते गया। उसके बाद हमने अपनी बदौलत, अकेला होने के बावजूद मैंने अपने शादी भी किया, मकान भी बनाया और आज बढ़िया ही सब कुछ अच्छे ही अच्छा रह रहा है। धन्य मानता है कि बाबा जुमदेव जी जिनके माध्यम से आज हम लोग अच्छे और बढ़िया ही रहते हैं, हमारा परिवार भी अच्छा रहता है। आज हम तीनों भाइयों के बीच में 6 बच्चों का है और सब भी बच्चे बढ़िया है और सब अच्छे से ही रहते हैं। क्या कर ली स्कूल आपने? जी नहीं, आपके भाइयों ने कर ली? बड़े भैया थे हम अभी 2 महीना पहले मुझे हुआ था। हाँ, मंडे भैया नहीं। आपको और क्या करने में कौन सी परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, बस मैं भी गया था कार लेने, हमारे कार्यकर्ता जय दमाई जी के यहाँ विचार रखा हूँ कि कार्यकर्ता जी कुछ दिनों बाद हमारे सेवक जी जीजा जी जो लगते हैं, उनका मकान का काम पूर्ण होने के बाद हमने विचार किया है कि हम भी कार्य ये त्याग के कार्य लेना चाहते हैं, उस पर हमें विचार देते रहेंगे, ऐसा मैंने शब्द रखा हूँ। ठीक। धन्यवाद सेवक जी। इस प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक बिरसोला से खोखले सेवक जी, आप भी मार्ग की सीखवन पर